इजराइल में रहने के हर महीने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा दे तो क्या आप अभी इजराइल जाना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इजराइल में तो युद्ध का माहौल है। दरअसल इजराइल हमास जंग के बीच भारत से कई लोगों को इजराइल भेजने की तैयारी हो रही है और ये संख्या 2-4 लोगों की नहीं बल्कि 10,000 ऐसे लोगों की है जिन्हें युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा तो आपको बता दूं कि वहां जाने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। हमास से युद्ध लड़ते हुए इजराइल को 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। दोनों ही ओर से भारी तबाही हुई है। हजारों लोगों की इस युद्ध में जाने गई हैं। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने कई जगह से पलायन भी कर लिया है। बाहरी देशों से आए लोग इजराइल छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में अब इजराइल को काम करने वाले लोगों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब इजराइल दुनिया भर से लोगों को आने का न्योता दे रहा है। इजरायली सरकार ने भारत से भी कामगारों की मांग की है और सैलरी ऐसी दे रहा है कि लोग मना ही ना कर पाए। अब इस बीच हरियाणा सरकार इजराइल में नौकरी करने के लिए कामगारों को इजराइल भेज रही है। हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी रोजगार पोर्टल हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर नोटिफिकेशन जारी किया है और वैकेंसी है कुल 10,000 भारतीयों की। इनमें से 3,000 लोगों की भर्तियों के लिए आवेदन लेने शुरू भी हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी निर्माण कार्य के काम करने वाले मजदूरों के लिए भर्ती नियमों के मुताबिक इस नौकरी के लिए न्यूनतम पात्रता 10वीं है, यानी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास आपका होना जरूरी है। साथ ही 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। कैंडिडेट की उम्र की बात करें तो 25 से 54 साल तक की उम्र के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महीने की सैलरी है 6100 NIS जो कि इजराइल की करेंसी है। ये भारत के होते हैं 1,35,000 रुपए, यानी साल के हो गए हैं 16 लाख से ज्यादा। हरियाणा सरकार के विज्ञापन के मुताबिक एप्लीकेशन भेजने वाले कामगारों को लकड़ी, शटरिंग, कारपेंटर, दीवारों और फर्श पर टाइल्स लगाना और लोहे का काम आना चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग निर्माण के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। नौकरी देने से पहले कामगारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। कंपनी ने कामगारों के अंग्रेजी बोलना भी अनिवार्य नहीं किया है। आवेदन के लिए हरियाणा सरकार के रोजगार पोर्टल www.itiharyana.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। और एक बात जान लीजिए, अगर आप इजराइल में जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं तो कामगारों को मेडिकल इंश्योरेंस, रहने की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए कामगारों को अपनी जेब से पैसे देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल को भारत से मजदूर बुलाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। इसकी वजह भी हमास से युद्ध ही है, जिसके चलते 90,000 फिलिस्तीनी मजदूरों का वर्क परमिट रद्द कर दिया गया है और उन्हें वापस भेज दिया गया। इसके बाद काम करने वाले लोगों की वहां पर होने लगी कमी। युद्ध से इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों की कमी के चलते इजराइल को मरम्मत और नए निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल कई देशों से मजदूरों को नौकरी ऑफर कर रहा है। भारत तो वैसे भी चीप लेबर्स का देश कहा जाता है, यानी भारत के लोग काफी कम सैलरी में दूसरे देशों में जाकर काम करने को तैयार रहते हैं। इसी के चलते लोग इजराइल जाने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इजराइल युद्धग्रस्त है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। अब विपक्ष ने हरियाणा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा, सबको पता है कि इजराइल एक युद्धग्रस्त क्षेत्र है। राज्य सरकार को युवाओं को हरियाणा में ही नौकरी देनी चाहिए, न कि इजराइल में। तो वहीं सरकार की तरफ से भी इस मामले को लेकर अब सफाई सामने आई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा सरकार की यह अनोखी शुरुआत है। इजराइल जाने की कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो जाना चाहते हैं। दोस्तों, हरियाणा सरकार की इस पहल पर, इजराइल में नौकरी देने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।